हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एसिस एजुकेशन। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा आ रहे हैं हमारा बीटा डीके माइनस पे, सॉरी प्लस पे। देखो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे दो छोटे वीडियोस बनाए हैं क्योंकि हमारा अल्फा तो ऑलरेडी हो चुका है, हम अभी बीटा और गामा देख रहे हैं। तो बीटा प्लस और बीटा माइनस और इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ऐसे बीटा डीके के 3 पार्ट है। तो बीटा माइनस आपने ऑलरेडी देख लिया है, आज आपको देखना है बीटा प्लस एंड देन गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो चलो फिर हम सीधा हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। यहां पे देखो स्टूडेंट, अब हम बात करने वाले हैं बीटा प्लस डीके की। अभी तक हमने बात की बीटा माइनस डीके की। तो बीटा प्लस डीके, इसको कहा जाता है पॉजिट्रॉन। इसको कहा जाता है पॉजिट्रॉन। ये है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्ट। इलेक्ट्रॉन 0 चार्ज -1 प्लस ये क्या है +1, तो ये है इलेक्ट्रॉन का एंटी, ठीक है। तो जिसको कहा जाता है पॉजिट्रॉन। तो बीटा डीके में क्या होता है, प्लस डीके में, बीटा माइनस में क्या हो रहा था कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा था। यहाँ पे हमको उल्टी बात करनी है। यहाँ पे प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, यहाँ पे प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, ठीक है। तो चलो फिर हम सामने की बात करते हैं। देखो स्टूडेंट, जब प्रोटॉन में न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तब भी ए पे कोई डिफेक्ट नहीं आने वाला। तब भी हमारा जो ए है, ए की जो बात हमने की थी, यहाँ पे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन था, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी कन्वर्ट हो जाता है, तो ए में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो चलो फिर हम बात करते हैं। यहाँ पे हमने एक्स एक एलिमेंट ले लिया, जेड है, ए है। तो इसमें क्या हो रहा है, पॉजिट्रॉन बाहर आ रहा है, पॉजिट्रॉन +1 0। तो अब इक्वेशन को हमको निकालना है, इक्वेशन को हमको निकालना है। तो कैसे आएगा, यहाँ पे तो +1 है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे -1 था, तो इसलिए हमने z+1 लिया था। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, z -1, +1 -1 गेट कैंसिल, z, और यहाँ पे क्या आएगा, a। तो हो गई हमारी इक्वेशन इक्वल दोनों साइड की। अब उसमें जिस तरीके से एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा था, तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट, यहाँ पे उसका ही भाई निकलता है। तो यहाँ पे उसी का भाई निकलता है, दैट इज V। और +Q तो हमेशा रहेगा हीट, ठीक है। वहाँ पे V के ऊपर इस तरीके की लाइन थी और उसको एंटी न्यूट्रिनो कहा गया था, और इसको कहा गया है न्यूट्रिनो। ओके, चलो तो फिर अभी इसकी बात करते हैं। भाई ये कहाँ से आ गया है, तो इसको हमको देखना है। तो चलो फिर देखते हैं। उधर का दिख रहा है क्या आपको, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। यस, दिख रहा है, ठीक है। तो चलो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बीटा प्लस डीके, ठीक है। इन बीटा प्लस डीके क्या हो रहा है, प्रोटॉन कन्वर्टेड टू न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। ये प्रोसेस कहाँ हो जा रही है, प्रोटॉन का कन्वर्जन कहाँ पे हो जा रहा है, न्यूट्रॉन में, इन द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, सेम यहाँ पे जो लाइन आ रही है, हमने इसके पहले यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे चीज़ें थी, ठीक है। अब जो चीज़ें हैं, जो एलिमेंट है, वो यहाँ पे है और वो क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो उसको अगर स्टेबल होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो
बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा उसको? न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हमने बात की थी, ये जो एलिमेंट था हमारा, ये क्या था? प्रोटॉन। प्रोटॉन कैसा है? +1+1। इट इज गेट कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसा है? अरे भाई न्यूट्रॉन कैसा है? न्यूट्रॉन है 0 और यहाँ पे 1। प्लस क्या इमिट किया? इलेक्ट्रॉन विच इज +1 एंड हियर इज 0। 1 + 0 1, 0 + 1 1। इक्वेशन सेटिस्फाइड। क्या निकल रहा है? न्यूट्रिनो, सॉरी न्यूट्रिनो निकल रहा है भाई, उसका भाई नहीं निकल रहा है। प्लस हीट, प्लस हीट। तो यहाँ पे आपको चीज समझ में आ गई? बस इसका उल्टा इसमें हो जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ तो भी अच्छी वाली चीज आने वाली है जिसको हमको अभी देखना है। ठीक है, तो चलो फिर हम इसको देखते हैं। इसको अगर हम Q को लिखते हैं तो कैसा हो जाएगा? Q MP माइनस Mn प्लस Me C², मतलब MP माइनस Mn प्लस Me इंटू 931.5 ओमेगा इलेक्ट्रॉन होल्ड। दिख रहा है क्या इधर वाला पूरा? थोड़ा सा कट रहा है ना? चलो कोई नहीं, कट रहा है तो हम फिर से लिख देते हैं। हाँ, तो चलो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है तो मैं इधर लिख देती हूँ। हम बीटा प्लस डीके की बात कर रहे हैं। बीटा प्लस डीके में यहाँ पे सिर्फ प्लस हो जाता है और यहाँ पे पॉजिट्रॉन आ जाता है। ठीक है, पॉजिट्रॉन आने के बाद इसमें क्या हो रहा है? प्रोटॉन कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन। प्रोटॉन +1+1। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसा है? बताओ 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 कैसा है? 0 1। तो यहाँ पे क्या इमिट कर रहा है? पॉजिट्रॉन। +1 0 और क्या निकाल रहा है? न्यूट्रिनो। ठीक है, और प्लस हीट। ये क्या है? पैरेंट न्यूक्लियाई। ये क्या है? डॉटर न्यूक्लियाई। ये ज़रूरी है बच्चों, ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, ये क्या है? बीटा प्लस पार्टिकल। ठीक है, ये क्या है? न्यूट्रिनो। और ये क्या है? हीट एनर्जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, ये है बीटा प्लस डीके की हम बात कर रहे हैं। अब जब हमने बीटा माइनस डीके देखा था तो वहाँ पे क्या था? न्यूट्रॉन था। ठीक है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा था। न्यूट्रॉन 1 0, दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, दोनों को कंपेयर करना है। यहाँ पे हमारा P आ रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था 0 -1 प्लस एंटी न्यूट्रिनो प्लस Q। ठीक है, अब इसको अगर हम Q के फॉर्म में लिख रहे थे तो ये कैसा आ रहा था? Mn माइनस MP प्लस Me इंटू 931.5। और अगर मैं इसको लिखती हूँ तो ये Q किस तरीके से आएगा? MP माइनस Mn प्लस Me इंटू 931.5। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, आपको पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज हाउ मच? 1.64। मास किसका ज़्यादा होता है? प्रोटॉन का कि न्यूट्रॉन का? न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होता है 1.626 और मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.649 समथिंग, कुछ तो भी इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब बड़ी मज़े की बात आ गई है। यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ये किसका इक्वेशन है? ये बीटा माइनस का है, ये बीटा प्लस का है। प्रोटॉन की वैल्यू और न्यूट्रॉन का मास अगर आप कंपेयर करते हो तो किसका ज़्यादा है? न्यूट्रॉन का। मतलब यहाँ पे जब आप डालोगे न्यूट्रॉन तो ये वैल्यू हमको कैसे मिलने वाली है? क्योंकि पॉजिटिव मिलेगी।
अब यहाँ पे प्रोटॉन कम है, न्यूट्रॉन ज़्यादा है, तो ये वैल्यू कैसी मिलेगी? निगेटिव मिलेगी। तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू हमको मिल रही है इसको कहा जाता है एक्सोथर्मिक और इसको कहा जाता है इंडोथर्मिक। ठीक है, इसको कहा जाता है एक्सोथर्मिक पॉजिटिव और जिसमें निगेटिव आया इंडोथर्मिक। ठीक है, अब बात को समझो। बीटा निगेटिव कैसा आया? क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मास क्या हो रहा है? मास डिक्रीज हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। पॉजिटिव वैल्यू आई है, एनर्जी इंक्रीज, मास डिक्रीज। यहाँ क्या हो रहा है? मास इंक्रीज हो रहा है, मास यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। मतलब हमने ये देखा कि जब कोई भी रिलीज होता है तो मास तो डिक्रीज होता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा? यहाँ पे मास जो है वो तो बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे मास डिफेक्ट तो हो ही नहीं रहा है। मास डिफेक्ट में हमने देखा था कि ये सब था, यहाँ पे रखा था, यहाँ पे उठा के सबने ये जो पेन है मेरे हाथ में दिया, तो कुछ तो भी एनर्जी का लॉस हुआ, मास रूपी एनर्जी का लॉस हुआ, मतलब मास इसका कम हो गया। लेकिन यहाँ पे इन बीटा प्लस डिके में क्या हो रहा है? मास तो इंक्रीज हो रहा है, मतलब मास पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा, उल्टा मास बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? उल्टा यहाँ पे मास जो है वो बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गई बाइंडिंग एनर्जी। यहाँ हम किसकी बात करेंगे? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस की हम यहाँ पे बात करेंगे। मतलब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो, आपको पता है एनर्जी बढ़ाने का एक फॉर्मूला हमने देखा था बाइंडिंग एनर्जी में। हमको यहाँ पे एनर्जी को बढ़ाना है। देखो स्टूडेंट, थोड़ा सा मतलब ऐसा समझो कि थोड़ा सा टफ तो है, लेकिन समझने वालों के लिए भाई कुछ भी टफ नहीं है मेरे हिसाब से, तो है ना। जो पढ़ना चाहता है उसके लिए कुछ भी टफ नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग विल बी इजी, बहुत ज़्यादा इजी। ठीक है, चलो कोई नहीं। क्या हो रहा है? यहाँ पे मास बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी का आगमन हो चुका है। बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे आ गई है। अब हमको क्या करना है? एनर्जी से मास बढ़ रहा है, तो वो किस तरीके से होगा? डेल्टा E इज इक्वल्स टू डेल्टा M C स्क्वायर। मतलब यहाँ पे तो मास बढ़ रहा है, मतलब डेल्टा E बाय C स्क्वायर। इस तरीके से इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। लेकिन ये कब होता है? ये होता है हेवी न्यूक्लियस में। ये कब होता है? ये होता है हेवी न्यूक्लियस में। अब आपको पता है इस तरीके का ऑर्बिट्स होते हैं और उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और इसके LM शेल इसके अंदर रोटेट होते रहते हैं। तो जब ये शेल इसके अंदर रोटेट होते रहते हैं, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे तो भाई मास बढ़ रहा है। तो मास बढ़ रहा है तो उसके लिए तो हमको एनर्जी भी बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं वो क्या करते हैं? न्यूक्लियस के, ये हेवी एटम के लिए बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अराउंड में जो ऑर्बिट्स होते हैं KLM, तो P क्या करता है? ये K को अपनी तरफ खींच लेता। क्या करता है? ये K को अपनी तरफ खींच लेता। मतलब प्रोटॉन क्या करता है? प्रोटॉन एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम K shell and converted into न्यूट्रॉन and converted into न्यूट्रॉन। मतलब प्रोटॉन क्या करता है?
इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को खींच लेता है। और इलेक्ट्रॉन कौन सा, जो उसके एकदम करीब रोटेट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन 0, और क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन में उसका कन्वर्जन हो जाता है, न्यूट्रॉन में उसका कन्वर्जन हो जाता है। और ये न्यूट्रॉन क्या निकालता है, पॉजिट्रॉन। अगर हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये जो इधर था प्लस, ये इधर जाएगा तो माइनस था, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से बीटा डीके प्लस बीटा डीके निकलता है। तो ये जो है, मैंने जो यहाँ पे आपसे एक बात की थी स्टार्टिंग में कि क्या होता है, दो तो हमने देखे थे, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड क्या था, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर, कौन इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है, बीटा प्लस डीके, ठीक है। तो इसीलिए थर्ड जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ठीक है। अब हमारा बच गया है गामा रेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हमारा बच गया है गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। गामा इज नॉट अ पार्टिकल, इट्स अ वेव। तो हम आगे देखते हैं गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ तो स्टूडेंट, अब हम बात कर रहे हैं गामा डीके की। जब हम गामा डीके की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज को आप समझिए कि गामा डीके में होता क्या है। गामा डीके को हम पार्टिकल नहीं बोल सकते, जिस तरीके से हमने अल्फा बीटा पार्टिकल्स बोले थे उस तरीके से हम गामा डीके बोल सकते हैं, लेकिन गामा पार्टिकल नहीं बोल सकते, गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल सकते हैं, ठीक है। गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये बहुत ज़्यादा सिंपल टर्म है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो अब इसको समझो, जब कोई भी अल्फा या बीटा पार्टिकल्स इमिट करता है उसके तुरंत बाद वो क्या इमिट करता है, गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वो इमिट करता है, मतलब वो रेडिएशंस को इमिट करता है। अब देखो कि किस तरीके से उसका इमिशन होता है। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स देखे थे, इलेक्ट्रॉन में हमने देखा था कि ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। वैसे ही जब कोई भी एलिमेंट क्या हो जाता है, अल्फा पार्टिकल्स इमिट करता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और जब वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो वो अपने ग्राउंड स्टेट में रिटर्न आना चाहता है। तो वही सेम कंडीशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। अब मानो जैसे कि कोई भी एक एलिमेंट है जो अल्फा पार्टिकल्स उसने इमिट कर दिया, वो चला गया अपने एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ये उसकी कौन सी स्टेट थी, ये उसकी ग्राउंड स्टेट थी। क्या इमिट किया, अल्फा पार्टिकल, कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब आप बोलोगे मैम ये एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट तो हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स में देखी थी, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में घूमता था। तो बच्चों सेम चीज न्यूक्लियस में भी है, सेम चीज न्यूक्लियस में, जैसे आपने इलेक्ट्रॉन्स का देखा था वैसे ही न्यूक्लियस का भी है। तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे जो एलिमेंट्स पार्टिकल अल्फा मानो बीटा मानो इमिट करेगा वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। मतलब उसकी अगर ये N1 N2 और N3 है, मानो ये उसकी ग्राउंड स्टेट है और ये उसकी एक्साइटेड स्टेट है, सॉरी ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड। ये यहाँ पे था, यहाँ पे चला गया, मतलब वो N1 पे था, कहाँ चला गया, N3 पे, मतलब ग्राउंड स्टेट पे था, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब वो
वहीं से वापस आना चाहता है, वो चाहता है कि मैं अपने पोजीशन पे वापस आ जाऊँ, तो वो यहाँ से अपने पोजीशन पे वापस आना चाहता है। कहाँ से? N3 से N1 में, मतलब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वो वापस आना चाहता है। तो वो क्या करेगा? N3 माइनस N1 करेगा। यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? अपने स्टेट में वापस आ जाएगा। मतलब स्टूडेंट यहाँ आप बात को समझो, मतलब वो X था, एक एलिमेंट A और Z, उसने अल्फा पार्टिकल्स इमिट किया, वो दूसरा एलिमेंट बन गया और वो कहाँ चला गया? एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ये उसका सेम रहेगा। अब वो अपने एक्साइटेड स्टेट से गामा वेव को इमिट करते हुए ग्राउंड स्टेट पे वापस आना चाहता है। ये उसकी एक्साइटेड स्टेट थी, ये गामा वेव उसने इमिट की और वो कहाँ आना चाहता है? ग्राउंड स्टेट पे वो आना चाहता है। मतलब ये जो X है, ये जो X है एक्साइटेड वाला, इसने गामा इमिट किया और वो अपने नॉर्मल स्टेज पे वापस आ गया। एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वो रिटर्न आ गया। बस इतना ही गामा रेज में है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्या था कि वो एक्साइटेड हो गया था। अरे भाई एक्साइटेड तो होने ही है। जब हमने बंदूक ली, बंदूक में से हमने जो बुलेट थी उसको छोड़ा, उसको छोड़ते बराबर अल्फा रेज निकले, बंदूक X था, अल्फा रेज निकले और जैसे छोड़े हम वापस आ गए, देयर इज अ Y। ठीक है, अब वो अपने एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब उसको अपने एक्साइटेड स्टेट्स में उस Y को X में आना है, रिटर्न आना है। तो वो क्या करेगा? एनर्जी को एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। एनर्जी इमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो एनर्जी जब इमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो वो क्या है? वो है हमारा गामा। तो वो क्या करेगा? एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए गामा को एमिट कर देगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हमारे रेडियो एक्टिविटी अल्फा बीटा गामा खत्म। अब हम पढ़ने वाले हैं इसके लॉज, रेडियो एक्टिविटी, और उसके हम पढ़ने वाले हैं लॉज। तो चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।